Hello guys. So today we are taking a topic ophthalmic lens material. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यहाँ से। तो सबसे पहले ऑप्थेल्मिक लेंस मटेरियल होता क्या है। ऑप्थेल्मिक लेंस मटेरियल वह होता है जब हम लेंस को बनाते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग करते समय अमाउंट ऑफ मटेरियल इंटर किया जाता है और कंपोजिशन मतलब कितने अमाउंट में मिलाया जाता है मटेरियल को, तो इसे कहते हैं ऑप्थेल्मिक लेंस। तो ये डेफिनेशन लिखिए। ऑप्थेल्मिक लेंस मटेरियल मीन्स ऑप्थेल्मिक lens used during manufacturing all material entered into एंड कंपोजिशन ऑफ द बेसिक मटेरियल ऑफ ऑप्थेल्मिक लेंस। इसे डिवाइड किया गया टू टाइप्स में। देयर आर टू टाइप्स, ठीक। नंबर फर्स्ट है ग्लास मटेरियल एंड नंबर सेकेंड इज प्लास्टिक। तो हम इसे क्लासिफिकेशन के बेस पे देख लेते हैं। तो इसे सबसे पहले ग्लास एंड प्लास्टिक, ठीक है। ग्लास को डिवाइड किया गया टू टाइप्स में, क्राउन ग्लास एंड नंबर सेकेंड इज फ्लेंट ग्लास, ओके। और प्लास्टिक को डिवाइड किया गया इगार्ड लेंस, CR39 और पॉलीकार्बोनेट एंड अदर, ठीक। और जो CR39 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.52 होता है, एंड इन सेकेंड फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.62, एंड इगार्ड का एंड ऐसे सभी का नीचे दिया गया आपको, ठीक। तो नंबर इस अब सबसे पहले पढ़ते हैं कौन से देश से ये दे इसे डिवाइड किया गया था टू टाइप्स में। तो इसको सबसे पहले ग्लास लेंस मटेरियल। ग्लास लेंस मटेरियल ऑफ्टन रिफर्ड टू एज मटेरियल लेंस, ठीक। जो ग्लास लेंस मटेरियल रहता है इसके एडवांटेज मतलब बेनिफिट क्या होते हैं। ये एब्जॉर्ब हीट एंड कोल्ड कर लेता है एंड एंटी स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है। हाई ऑप्टिकल क्लियरिटी इसमें मतलब हाई क्लियरिटी रहती है इसमें, एंड लो एब्रेशन रहता है, ठीक। तो हम इसके आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ग्लास मटेरियल। अब ग्लास मटेरियल जो रहता है उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया, 4 टाइप्स में। देखिए ये लिखा, ठीक। एंड अब सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लास क्राउन ग्लास की डेफिनेशन। तो सबसे पहले क्राउन ग्लास इज अ ऑप्टिकल ग्लास विथ लो क्रोमेटिक डिस्पर्जन। इस जगह आप ध्यान रखिए क्योंकि हमेशा फ्रेंड्स से इस जगह पे प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि क्रोमेटिक एबरेशन रहता है, इस जगह डिस्पर्जन है, ठीक। एंड लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। जो क्राउन ग्लास रहता है उसमें ऑप्टिकल जो ग्लास रहता है इसमें लो क्रोमेटिक डिस्पर्जन रहता है एंड लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। इसके बेनिफिट या एडवांटेज, ये हाई स्क्रैच रेजिस्टेंट रहता है, गुड ऑप्टिकल क्वालिटी रहता है, इसमें लो क्रोमेटिक डिस्पर्जन रहता है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसे सिंगल विजन रहता है एंड मल्टीपल फोकल पॉइंट होते हैं, ठीक। और इसके जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है 2.54 एंड ट्रांसपेरेंसी मीन्स ये इसमें जो क्लियरिटी रहती है 91.6% रहती है, ओके। इसके डिसएडवांटेज क्या रहते हैं, जो मान लो कि ग्लास समथिंग भारी होता है तो ग्लास को आप याद रखने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि ग्लास जो होते हैं वो हैवी मटेरियल होता है, ठीक। और जो सेकेंड इज लो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। अब इधर आते हैं सेकेंड पॉइंट इज प्लास्टिक लेंस मटेरियल, ठीक। डेफिनेशन, इट इज़ अ पॉलीमेट्रिक मटेरियल ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल विच ऑन बी शेप्ड बाई फ्लो, ठीक। इसके टाइप्स हैं CR39 हो गया, CR39 को कोलंबिया रेजिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ट्राइवेक्स हो गया, पॉलीकार्बोनेट हो गया। अब इसका हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, CR39 ट्राइवेक्स एंड पॉलीकार्बोनेट। तो CR39 की डेफिनेशन जो होती है, CR39 लेंस आल्सो नोन एज अ कोलंबिया रेजिन, जो कि अभी हमने इधर पे बताया तो ऊपर CR39 में, ठीक। इस लेंस को डेवलप्ड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है PPG इंडस्ट्री, ठीक। ये इसमें जो रहता है इट इज़ ए थर्मो शीटिंग मटीरियल। CR39 वॉज यूज विदाउट एंटी स्क्रैच कोटिंग, ठीक। इसका जो CR39 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है जो वो रहता है 1.498 और इसकी एवो वैल्यू रहती है 58 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है 1.32, ओके। आगे हम लोग देखते हैं इसका एडवांटेज क्या होता है, मतलब इसका एडवांटेज मतलब बेनिफिट क्या है। ये जो लेंस रहता है लाइट वेट रहता है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। और डिसएडवांटेज का मतलब इस लेंस को आप कुछ ईयर मतलब या कुछ मंथ से कह सकते हैं
तो इसमें यूज करने में इसमें येलो कलर के एक लेयर टाइप की दिखने लगी, इसके ये डिसएडवांटेज हो गए। स्क्रैच मोर ईजली, मतलब इसमें स्क्रैच जो है ईजली आ जाते हैं, एंड सरफेस एब्रेशन रहता है, ठीक। अब इधर सेकेंड पढ़ते हैं। पॉलीकार्बोनेट इज ए थर्मोप्लास्टिक लेंस मटेरियल, इज ए सॉफ्ट एंड एंटी स्क्रैच कोटिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना रहता है 1.586, ओके। और इसकी एबो वैल्यू जो रहती है 29 रहती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.20। और इसके एडवांटेज क्या रहते हैं, इसके एडवांटेज 30 to 40% थिन रहता है ये, ठीक। एक टू CR39, ठीक। लाइट ऑफ ऑल मटेरियल, ठीक। एब्जॉर्ब 100%, मतलब जो सन से UV रेंज आती है ना, तो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। ये पॉलीकार्बोनेट, ठीक। और हाई क्रोमेटिक एब्रेशन रहता है, ठीक। और ट्राइवेक्स लेंस को भी PPG इंडस्ट्री ने डेवलप किया था, ठीक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है 1.523 एंड एबो वैल्यू 35 to 43। डेंसिटी इसकी क्या रहती है 1.11। इसके एडवांटेज क्या रहते हैं, लाइट इन वेट, ओके, एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंट रहता है। डिसएडवांटेज इसके क्या है, मोर स्क्रैच रहते हैं, इस पर बहुत सारे स्क्रैच ईजिली आ जाते हैं, ठीक। और इसके अब हम लोगों पढ़ते हैं ग्लास एंड प्लास्टिक। ग्लास जो रहता है वो हैवी रहता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक। और जो प्लास्टिक रहती है लाइट वेट रहती है, और जो ग्लास रहता है तो चीपर को आता है, एंड प्लास्टिक जो आता है वो कॉस्टली भी आता है, ठीक। इसमें 3 पीस कैन नॉट यूज़ कर सकते हैं, इसमें 3 पीस से भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रैच से रेजिस्टेंट रहता है, हाई स्क्रैच रेजिस्टेंस रहता है। ये मोर इफेक्टेड रहता है, ये लेस इफेक्टेड रहता है। अब इसकी लेंस की प्रॉपर्टीज़ हो गई, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एंड लास्ट इज थर्मल, ओके। तो अभी हम इसके आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्पेशन, सॉरी। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल रेजिस्टेंस, मतलब किस प्रोसेस से गुजरता है ये मटेरियल तब वो लेंस में कन्वर्ट होता है, ओके। तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।